इस कोड में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स और उसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स यानी प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेशन का जोड़ के हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, शॉर्ट ए बी और सी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया और एक वेरिएबल है शॉर्ट रिजल्ट। इसके आगे हमने क्या कर दिया है, a -1 है, b -1 है और c को 1 करा दिया। सबसे पहले है रिजल्ट इज असाइंड a एंड b एंड c। a है -1 यानी ट्रू, b भी -1 है, a भी ट्रू है, c 1 है, a भी ट्रू है, तो इसका रिजल्ट चला जाएगा 1, क्योंकि सारे ट्रू है, रिजल्ट होगा 1। तो अभी अगर हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे 1 प्रिंट होगा। अगला स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस a -1 है, जब क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है, -1 से 0 बनेगा, 0 यानी फॉल्स, फॉल्स के साथ जो भी आगे होगा सब एंड कंडीशन सारे फॉल्स होंगे, इसलिए c a के बाद आगे नहीं बढ़ेगा, तो a हो जाएगा 0, b का वैल्यू रहेगा -1 और c का वैल्यू रहेगा 1। इसे कहते हैं शॉर्ट सर्क्यूटिंग ऑफ इवैल्यूएशन, क्योंकि जब a फॉल्स है इसके आगे जाना कोई मतलब नहीं बनता, तो इसलिए अभी क्या होगा, a रिजल्ट होगा 0, और अगर आप a b c का वैल्यू प्रिंट करोगे a होगा 0, b होगा -1 और c होगा 1, तो ये रहा आपका आउटपुट। अगला स्टेप देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट इज प्लस प्लस a और प्लस प्लस b एंड प्लस प्लस c। तो अभी क्या होगा, a का वैल्यू था 0, लेकिन ये क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है ये 0 से 1 बनेगा, और क्योंकि ये और कंडीशन है तो ये b और c एंड ऑपरेटर्स के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये प्लस प्लस a है, 0 से 1 बन गया, अभी ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इस तरफ जाएगा ही नहीं है, तो a का वैल्यू बन जाएगा 1 और रिजल्ट का वैल्यू बन जाएगा 1, b और c का वैल्यू चेंज नहीं होंगे, यानी b रहेगा -1, c रहेगा 1। तो अगर आप प्रिंट करोगे a b c का वैल्यू होगा 1 -1 और 1। चलिए अभी लॉजिकल एंड की तरफ बढ़ते हैं। अभी a का वैल्यू है 1, तो प्री इंक्रीमेंट है, a बन गया 2 यानी ये ट्रू हो गया, एंड b -1 से 0 हो गया, क्योंकि -1 से 0 हो गया ये कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि a एंड फॉल्स है, अभी ये और कंडीशन की तरफ जाएगा, और कंडीशन में क्या होगा, c का वैल्यू 1 से प्री इंक्रीमेंट हो रहा है तो c होगा 2, तो a का वैल्यू चेंज हो गया, c का वैल्यू चेंज हो गया, b का भी वैल्यू चेंज हो गया, लेकिन b हो गया 0, तो रिजल्ट हो गया 1, क्योंकि c का वैल्यू ट्रू है, ट्रू यानी 1, तो रिजल्ट होगा 1, a का वैल्यू होगा 2, b का वैल्यू होगा 0 और c का वैल्यू प्रिंट होगा 2। प्लस प्लस a यानी a था 2 बन गया 3, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, b यहाँ 0 है तो यहाँ फॉल्स हो गया, c के पास जाएगा नहीं, तो ये क्या होगा, प्लस प्लस a होगा 2 से 3 होगा, a होगा 3, b 0 से बढ़ जाएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से 1 होगा, और c चेंज होगा नहीं क्योंकि c के तरफ आएगा ही नहीं, क्योंकि यहीं पे फॉल्स हो गया और c का वैल्यू होगा 2। तो अगर हम इसे रन करने की कोशिश करेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या हमारा एक्सप्लेनेशन सही था या लॉजिकल रिजल्ट सही थे। तो अगर आप यहाँ देखोगे, सबसे पहला था 1 और 0, 1 और 0 हो रहा है प्रिंट, इसके आगे क्या हो रहा है, हम देखेंगे 0 -1 1, ठीक है, 0 -1 1, उसके आगे क्या है, रिजल्ट का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू है 1 -1 1, 1 -1 1, अगला स्टेप पे रिजल्ट का वैल्यू वापस 1 है और a हो गया 2 0 और 2, और फाइनली लास्ट पे अगर आप देखोगे रिजल्ट का वैल्यू है 0, a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 2। तो ये था आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स along with prefix postfix increment operators।